नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी वार्ड नंबर 14 की जनता प्रशासन की नाकामी के कारण नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। लिखित शिकायत नगर परिषद को देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। ललिता प्रसाद उप प्रधान नगर परिषद को भी कॉलोनी वासी मिले पर समस्या हल नहीं हुई। वार्ड नंबर 14 में होने वाली परेशानियों के कारण वार्ड निवासी और वार्ड पार्षद ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज हम न्यू जनकपुरी अम्बाला छावनी में पहुँचे हैं। यहाँ लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा, हमारे पे काफ़ी फ़ोन आए कि सर आप यहाँ का एरिया को कवर करें। आज हम आपको दिखा रहे हैं जी वार्ड नंबर 14 न्यू जनकपुरी की समस्याओं के बारे में जी। ये देखिए, घरों से बाहर निकलना कितना दुर्भर हुआ लोगों का। अम्बाला छावनी की जनता नारकीय जीवन जीने पे मजबूर। ये देखिए मच्छरों की भरमार, न्यू जनकपुरी एरिया। ये देखिए कैसे मच्छरों की भरमार। आखिर ये मच्छर डेंगू ही फैलाएंगे और मलेरिया ही फैलाएंगे, पर नगर परिषद अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। प्रशासन से जनता गुहार लगा चुकी, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू जनकपुरी एरिया के लोग लिखित शिकायत भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। जनता यही एक सवाल कर रही है कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। क्या हम नागरिक अम्बाला छावनी के नहीं हैं? ये देखिए, इकट्ठे हो। अभी और भी नहीं निकलते, घर के निकल जाओ तो सबको बोलना था भी आ जाओ। प्रॉब्लम सबकी है। हाँ, उधर वाले के लिए सारी भरी खड़ी उधर, ये तो जम्मा ही नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप हमें ये बताइए कि ये आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम देवेंद्र शर्मा है। सर ये जो समस्या है, ये आपने इसके लिए किसी को पत्र या कुछ लिखा है जी? जी, मैंने उप प्रधान को इसके बारे में पत्र लिखा है। जी। अपने एमसी को लेके उप प्रधान के पास गया हूँ जी। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोपहर को 2 बजे तक, मैं परसों गया था उनके पास, दोपहर को 2 बजे तक यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आ जाएगा। जी जी। लेकिन आज तीसरा दिन स्टार्ट होने को आ गया। जी जी। अभी तक ना तो कोई सुध लेने आया, ना कोई पूछने के लिए आया। जी जी। समस्या यहाँ एक तो ये हमारे सामने दिख भी रही है। जी जी। दूसरी समस्या एक डेयरी की है। जी। डेयरी वाला क्या करता है, मेरे पास बकायदा उसकी वीडियो पड़ी हुई है जी। रोज गोबर निकाल के पानी डालता है, मकान उसका अपना ऊपर में है सबसे। जी जी। गोबर निकल करता है और सारा का सारा गोबर नालियों में। ये नाले एक तो इतने बड़े बड़े हैं, गोबर अंदर ही अंदर, पानी ऊपर 1-1 फुट, मुश्किल से 4-4, 3-3 इंच ऊपर पानी बह रहा होता है। ये यहाँ पे हम लोगों ने बांध बना के पानी रोका हुआ है ताकि गली से जाया जा सके। जी जी। अब इन हालातों में बच्चे बीमार भी पड़ेंगे। बिल्कुल जी। ठीक है जी। मलेरिया, डेंगू क्या क्या नहीं फैल सकता, डायरिया भी फैल सकता है। अब पानी का पाइप है वो लीक कर रहा है, वो गंदा पानी पीने के लिए आपने इसके लिए प्रशासन को शिकायत करी है जी? जी? मैंने प्रशासन को शिकायत करी है। ये मेरे पास एप्लीकेशन है जी। ये निगम डेयरी के लिए है ये जी। ठीक है। ये अपनी नाली बनवाने के लिए दी हुई है स्पेशल, कि ये नाला छोटा करवाया जाए जी। ये मेरी गली बनाने के लिए इस गली को ऊंचा किया जाए ताकि जी। ठीक है। और ये मैं एक महीना पूरा हो गया, आज तक पब्लिक हेल्थ वालों ने सुध तक नहीं ली कि हाँ भी यहाँ पे आके देख लें एक बार कि कितना पाइप डालना है। मैं 100 फुट का पाइप डालना है इसके अंदर। जी जी। 100 फुट का पाइप डालने के लिए वो कह रहे हैं हमारे पास टेंडर निकलेगा तभी पाइप डाल सकते हैं, उससे पहले नहीं डाल सकते। सिर्फ 100 फुट का पाइप डालने के लिए उनको दिक्कत। तो आपने ये यहाँ के पार्षद कौन है जिस एरिया के? इस एरिया के पार्षद हैं हीरा जी,
हरविंदर सिंह हीरा जी, वो वार्ड मेरे नंबर- वार्ड नंबर 14 है मेरा जी, ये। उनको आपने समस्या बताई? उनको समस्या बताई है, वो साथ में खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है वो जी। साथ में नहीं खड़े होते। आए थे, वो हमारे साथ भी गए ललिता प्रसाद जी। जी के पास। अच्छा, ललिता प्रसाद जी ने क्या कहा जी? आश्वासन दिया जो मैंने आपको बताया कि 2 बजे तक बंदा आ जाएगा। उन्होंने बंदे को बुला के बोला भी भाई जाके मौका देख के आ, पर कोई मौका देखने आज तक नहीं आया। कल का दिन पूरा निकल गया, परसों 2 हम लोग सुबह 11:30 बजे उनके पास पहुंचे थे। अब आप मान के चलेंगे कि अगर आपकी समस्या हल नहीं होती तो आप इसके लिए मंत्री जी से मिलेंगे? जी, हम इसके लिए अनिल विज से भी मिलेंगे। हाँ अगर जी। वहाँ पे हमें उम्मीद है पूरी की अनिल विज साहब पूरी कार्रवाई करेंगे। जी, जी। हम लोग मुख्यमंत्री तक भी जाने को तैयार है, लेकिन हमारी कार्रवाई इस चीज, ये नरक है ना, जो इस नरक से निकाल लो हमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मानना वो आगे नालियां बन रही हैं, जी, लेकिन जी। उसका समाधान ये है ना, आप इधर से पानी दूसरे वाले नाले में छोड़ दो। हाँ, जबकि वो छोड़ा नहीं जा रहा। बारिश का मौसम है, बारिश आएगी तो और आप लोगों को दिक्कत जी आएगी। जी, ठीक है ये जी। तो अभी सूखा है थोड़ा, इस वजह से यहाँ पे, अदरवाइज बच्चे स्कूल Thank जाने you। के लिए सुबह निकल भी नहीं पाते। ठीक है जी, थैंक यू। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मनीष अग्रवाल। सर, वार्ड नंबर 14 से। हाँ जी बिल्कुल सर, यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जी? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे डायरी की है। उसका सारा गोबर होता है ना जी, वो धो देता है, जी जी सारा नालियों में आ जाता है, वो नीचे जम जाता है, पानी 1-2 इंच बह रहा है, जी जी सारा गलियों में आया हुआ है पानी। जी, यहाँ जी। पे बीमारी फैलने का बहुत असर है। यहाँ जी। पे आवारा कुत्ते भी बहुत हैं जी, जी जी और जो गायें बाहर आती हैं ना जी, वो यहाँ पे लोगों को मारती हैं। हमारे जी। खुद पिताजी का एक्सीडेंट हुआ जी, जी। मारा हुआ है घर पे ही, अभी तक ठीक नहीं हुए जी, जी। जी। ऑपरेशन भी करवा दिया। एक बार नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है सर। मतलब हादसे होते ही हाँ, रहते हाथ हैं से यहाँ होते पे। रहते हैं, गौएं मारती रहती हैं जी। बच्चे जी, एक बार जी। बच्चे खेल रहे थे, उनके पीछे पड़ गई। एक बार मेरी वाइफ ही निकली, उसके पीछे पड़ गई, वो बड़ी मुश्किल से मतलब ये कहने का है कि वार्ड नंबर 14 समस्याओं की भरमार बहुत और बर्बाद कोई है, सुनवाई कोई नहीं, सुनवाई नगर नहीं परिषद हो रही। में कोई वो नहीं बिल्कुल जी, है। बिल्कुल। आपके पार्षद जो हैं वो जनता की तरफ से गुहार तो लगा रहे हैं पर उनकी भी कार्रवाई सुनवाई, नहीं हो रही है, जाके कार्रवाई नहीं हो रही। तो उनका क्या कहना है जी? आपने जब पार्षद से अपने बात करी, वो क्या कह रहे हैं जिसके लिए? वो आगे आते हैं जी, वो कहते हैं जी मैं कर रहा हूँ जी, मैं आगे आपके साथ चल रहा हूँ जी, मैं आपके साथ हर जगह खड़ा हूँ। जी। लेकिन आगे सुनवाई होगी तभी वो आगे काम करवा पाएंगे। वो कहते हैं जी हमारी सुनवाई आगे तो हो, हम तो आपके साथ हर जगह खड़े हैं। ठीक है जी। और ये बताइए कि ये जो गंदगी है यहाँ पे, सफाई जो करने सफाई कर्मचारी आते हैं वो कितने दिन बाद आते हैं? कोई कर्मचारी नहीं आ रहा कि यहाँ पे सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए आते हैं रोज, लेकिन सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। तो पर ये अगर कि किसी को कह देते हैं कि भाई नीचे तक तू आ जाए कभी, और कहीं भाई नीचे तक मार दे नाली में, हाँ जी, हाँ जी, वो मारता नहीं फावड़ा नीचे तक जाली में, तो ऊपर मार देते हैं जी। ठीक है जी। और नाली ये 4 फुट गहरी है जी, बहुत मतलब पानी ही सफाई पानी है। व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर, तो ये कि एरिया में कोई लोग आते नहीं। तो ऐसा है, सफाई कर्मचारी जो हैं, अब मैं मानता हूँ आपकी समस्याएं, बाकी तो चलो पार्षद हल नहीं करवा पा रहा, पर यह है कि सफाई करवाना तो पार्षद के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कारण है कि वो आदमी वहाँ नगर परिषद से मिलेंगे, कोई आ नहीं रहा है सर। हम यहाँ सुपरवाइजर अपॉइंट किए होंगे, यहाँ तो बिल्कुल पार्षद आखिर यही ऑप्शन दे देते हैं कि हम यहाँ पर जी टैंकर भेज देते हैं, एक बार आप कहते हो तो यहाँ से पानी निकलवा देते हैं। इसके नहीं। अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। आपका मैडम शुभ नाम? नीलिमा। मैडम, आप ये बताइए कि जैसे पार्षद ने, अब आपके यहाँ नालियाँ भरी पड़ी हैं, हाँ जी। आप अगर पार्षद को ये बोलेंगे तो नेचुरल है वो यहाँ इसकी कंप्लेंट वहाँ करके कमेटी से फोन करके बुलवा लेंगे जी। मैं वही कह रही हूँ ना, वो अपने हद तक जितने वो बाउंडेड हैं वो उतना वो करवा देते हैं जी। कि वो टैंकर मंगवा देते हैं, यहाँ से पानी निकलवा देते हैं, बट वो जो हल है इस समस्या का वो टेम्परेरी है, 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद फिर से यही हाल है। परमानेंट तो इस चीज का कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा। मतलब ये कि पार्षद आपकी समस्या को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरे efforts पर कर रहे हैं, but उनकी आगे कोई प्रशासन सुनवाई से नहीं उनको है। कोई वो रास्ता नहीं मिल रहा। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसा है कि आप लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर मान लो ये समस्या हल नहीं होती तो आप किस पे जाना चाहेंगे फिर? हम विस साहब पे जाएंगे, अगर विस साहब से भी नहीं होती हमारी सुनवाई आगे, जहाँ हमारे पार्षद हमें देंगे सुझाव, हम जाएंगे उनके साथ, बिल्कुल खड़े हैं हम उनके साथ। और आपने कोई मुख्यमंत्री हरियाणा को भी इसके लिए लिखा है कि नहीं जी अभी? इनका कुछ एक डिपार्टमेंट होता है, हमने वहाँ इनके लिए ठीक है। एप्लीकेशन दी थी, बट उन्होंने पहले बोला कि हमने आपकी एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लिया, बट आफ्टर सम टाइम दे सेड कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आप अपना जो डिपार्टमेंट है वहाँ का डिपार्टमेंट पता करो, वहाँ एप्लीकेशन दो इस चीज़ की। अगर मान के चलें कि अगर समस्या हल नहीं तो आप मुख्यमंत्री हरियाणा को भी पत्र लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। बिल्कुल। इस नरक से निकलने के लिए जो भी पॉसिबल होगा नहीं, हम वो सब तो करेंगे। स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है कि इतना नारकीय जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, और जबकि सरकार के दावे ये हैं कि हम पूरा काम हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, पर जब यहाँ जमीनी हकीकत देखी जा रही है तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो लग रही है। सर, ये समस्या कोई अभी की नहीं है, इसको अभी ये नहीं है कि ये 4-5 दिन से, मेरे ख्याल पिछले 3 महीने से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, 3 से 4 महीने से। ओके ओके मैम, ठीक है जी, थैंक यू मैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।
सर आप वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम सरबिंदर सिंह मान है जी। जी और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरी हूँ। जी जी और इस समय मोहल्ले की समस्याओं का जो भी मेरे पास मेरे साथी परिवार दूसरे आसे पास की कॉलोनियों की भी जो समस्या बताते हैं, जी जी मैं उनको हीरा जी के पास पहुंचाता हूं जी जी और ये आगे एक्शन लेते हैं। जी जी लेकिन इनका एक्शन जो भी लिया हुआ है जी जी वो आगे जीरो रहता है, जी जी क्योंकि वो समझते हैं कि ये आजाद लड़ा हुआ है, हमारे बीजेपी के कैंडिडेट को इसने हराया हुआ है जी जी। और इसका तो काम हमने होना नहीं देना। मतलब ये थोड़ा एक ज्यादा कारण है। जनता में रोष की पार्षद की समस्या भी वहाँ पे हल नहीं हो रही, तो आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता देखो, ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये जनता जो है, इसमें से जरूरी नहीं कि 100% वोट हीरा जी को गई होंगी तो दूसरे को भी गई होंगी। जी 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 तो जी ऐसी बात नहीं है। जो जीता होता है उसके लिए तो सारे उसके वोटर होते हैं जो बिल्कुल जी, उसके- बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। निवासी हैं। लेकिन जो हारा हुआ है उसको भी ये सोचना चाहिए कि मैं आगे भी इलेक्शन लड़नी है, जो हमारी पार्टी है, अगर वो ऐसा ही साथ देंगे तो आगे और जो है उनके पार्षद घटेंगे। ऐसी तो नहीं बात जरूरी है। और आपको यह है जी कि पार्षद का पूरा सहयोग है, प्रशासन का सहयोग नहीं है। पार्षद का सहयोग है, लेकिन प्रशासन वाले पार्षद की तो सुनते अगर नहीं आपकी समस्या हल नहीं होती, है। क्यों नहीं सुनते कि ये वहाँ भी मुद्दा उठाता है जी। और खूब उठाता है। पिछली मीटिंग में इसने काला बिल्ला लगा के काला बैज रोज वजों इसमें मीटिंग में अटेंड करी थी जी 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 और खुल के बोला था वहाँ भी। जी 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 लेकिन वहाँ रिस्पांस जो आगे जीरो देते हैं, वो उनको पता है ये हमारी जो है ठीक करता है और इसका काम और रोको। तो इनका आपके पार्षद हीरा जी का बोलना है कि अगर हमारी समस्या ना हल हुई तो हम इसके लिए धरना भी करेंगे। बिल्कुल जी, हम तो कहते हैं हीरा जी आप आगे लगो और आप हमारा मोहल्ला का सारी कॉलोनी, सारा एरिया, सारा वार्ड आपके साथ है। हरमिंदर सिंह हीरा जी को मैं अपील करूंगा अपने निवासियों के साथ मिलके, और मैं एक स्लोगन के रूप में बोलूंगा जी। कि हीरा जी आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हीरा जी आगे बढ़ो। हमारे साथ है। और मैं एक समस्या और भी है, ये आपने गार्बेज या गंद देखा हुआ है, इसके अलावा हमारे यहाँ एक डेयरी है। अच्छा शायद जी, उसके बारे में आपको बताया गया कि नहीं? हाँ जी, डेयरी बता रहे मदन हैं। लाल की डेयरी है। अच्छा जी उसकी गायें आवारा तौर पे घूमती हैं जी और कभी किसी को हिट करती है, कभी किसी को हिट करती हैं। ये अग्रवाल जी का बेटा है, इनके पिताजी को आज मेरा ख्याल 9-10 महीने हो गए, उनको चोट लगी हुई, गाय ने मारा। जी जी लेकिन जब उसको कंप्लेंट करते, शिकायत करते हैं, वो साफ वो कर जाता है कि मेरी तो गाय ही नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़े मुख्यमंत्री दिन पहले अब फिर एक हमारे यहाँ मेरे पिताजी को हाँ, इनके पिताजी को मारा, वो अब भी बेड में पड़े हैं शायद। उनको नहीं लगी, वो कोई गरीब है, उस गरीब को बहुत ज्यादा मारा, वो बेड पे मतलब आवारा जानवरों से भी जनता दुखी और शिकायत करने के बाद मदन लाल के सारे मदन लाल के जानवर हैं। तो आपने इसके डेयरी वाले के लिए शिकायत करी है, लिखित में दी है? किसको दी है जी ये? ये कार्यकारी अधिकारी को दी है। और इसके बारे में एक मिनट मैं और थोड़ा बता दूं आपको। अच्छा, ये ईओ साहब को दी है। अच्छा, उपायुक्त अम्बाला के नाम लिखी गई है। बच्चे उनको मारा। कार्यकारी महोदय जी तो ये के चार कार्य करेगा। घटनाएं प्रदीप जी यहाँ हो चुकी हैं। अच्छा जी 4-5 घटनाएं हमारे इंद्रपुरी डी और आसे पासे के वासियों के हो चुकी हैं और 5-6 लोग तो अफेक्टिव हुए हैं। जी जी किसी की टांग टूटी है, किसी का चुकना टूटा है, किसी का कुछ हुआ। इनको भी गिरा, इनको भी चोट लगी थी। अच्छा जी मेरी बेटी को भी मारा। और ये जब भी बोलता है मेरी गाय नहीं है, कभी भी उसने सॉरी नहीं फील किया, या इसने इतना भी नहीं कहा कि नहीं मैं आगे से ध्यान रखूंगा। के बच्चे आते हैं दो, जी, जी। उनको हिट करा था और इतने बुरे इंजर्ड हुए। थोड़ी सी और बात मैं बताऊं जी कि सरकार ने इतने लाखों रुपए लगा के जी ये हमारे पार्षद की हिम्मत से जी। या दूसरे हमारी जो हमने ऑनलाइन पोर्टल पे डाल करके ये सड़कें गलियां जी नालियां जी बनवाई जी हैं, जी जी इतना बढ़िया पीछे बना हुआ है। और इसकी गाय जो है ना, इतनी वहाँ गंद डाल जाती है। अभी भी आज थोड़ा सा चक्कर लगा के, शायद फोटो मेरे पास भी पड़ी है, आप देखो। आप हमें भिजवा दीजिएगा, हम वो देख। ठीक है जी। वो मतलब गंद पाया हो इसने
और सरकार का न्यू जनकपुरी में समस्याएं समस्याएं। प्रदीप शर्मा डी ब्लॉक न्यू जनकपुरी ये एरिया अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो ये नालियों में आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना ये गोबर की है। ये गोबर है। ठीक है जी, थैंक यू जी। नाले जो पड़ रही हैं उसमें भी सारे ऊपर जम जी जाएगा। जी जी जी। आजाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा। हैरी जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, वार्ड नंबर 14 से हमें काफ़ी फ़ोन आए और समस्या के लिए कई बार इन्होंने जिक्र किया, तो आज हमें यहाँ आने का, जब हमने जहाँ ज़मीनी हकीकत देखी तो वाकई मतलब एक बार वही बात आ गई कि जनता इतना नारकीय जीवन जी रही है और उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे समस्या हमने लिखित में भी दी, हीरा अपना उसका क्या नाम है ललिता प्रसाद जी से भी मिले, आप भी इनको साथ लेके गए, तो सर ये समस्या का निवारण कैसे होगा? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्लेंट्स तो जहाँ जहाँ देनी थी जी। हमारा एक डेलीगेशन मेरे चुनाव जीतने के पहले हाउस की पहली मीटिंग के तीसरे दिन ही मंत्री जी से मिला था जी। उस डेलीगेशन ने भी यहाँ की समस्याओं के बारे में सब कुछ मंत्री जी को बताया था। जी जी। परंतु आप ये देखिए कि स्थिति आपने देख ही ली है। जी जी। किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब दावे तो किए जाते हैं 4000 करोड़ रुपया। जी जी। ठीक है, ज़मीनी हकीकत क्या है जी जी। ये आपके सामने है। जी जी। हमारे से पहले पार्षदों से पहले जी यहाँ पे जो शक्ति प्रमुख थे, जी वार्ड प्रधान थे, जी जिनकी देख रेख में अब तक सारा काम होता आया था। जी जी मैं ये पूछना चाहूँगा जी कि मंत्री जी के इतने बड़े कार्यकाल के अंदर जी उन शक्ति प्रमुखों का क्या रोल रहा। जी ये जो डेवलपमेंट्स की बात, जो 4000 करोड़ की 3500 करोड़ के दावे किए जाते हैं, जी जी उनमें ये जो दयनीय स्थितियां थी जी इसके ऊपर क्या काम किया गया, जी और अगर नहीं काम किया गया, इसी का कारण है कि मंत्री जी का जो वोट बैंक है वो कम होता नजर आ रहा है। सबने देखा इस बार चुनाव में जो मार्जिन 20,000 था वो 7,000 रह गया। जी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, मंत्री जी ने अम्बाला के लिए सोचा है, कई बड़े अच्छे काम भी किए हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ा, जनता की समस्याओं को हमेशा उठाता रहा हूँ, जनता के साथ रहा हूँ, इसलिए जनता ने मुझे मौका दिया और मैं मंत्री जी से जाके मिला भी। जी जी। हमारा एक प्रॉपर डेलीगेशन जाके मंत्री जी से मिला। परंतु ये इस तरीके की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं तो साफ शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि अगर इन समस्याओं का जल्द हल ना हुआ तो वार्ड नंबर 14 का यह पार्षद बहुत ही जल्दी एक धरना प्रदर्शन करेगा। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि अम्बाला छावनी में अब जो पहला धरना प्रदर्शन होगा वो वार्ड नंबर 14 से ही होगा कि अगर समस्या हल ना हुई तो, मतलब जनता नारकीय जीवन से इतना दुखी वार्ड नंबर 14 में। बिल्कुल। वार्ड नंबर 14 एक ऐसा वार्ड है जिसमें बहुत बड़ा पॉश एरिया भी कवर होता है। इसमें कौन कौन सी कॉलोनीज आती हैं जी वार्ड 14 में? इसमें आप यहाँ से कृष्णा नगर से स्टार्ट हो जाइए जी। कृष्णा नगर, राजा पार्क, अमर नगर, इंदरपुरी, ABCD ब्लॉक, न्यू जनकपुरी, जनकपुरी, उसके बाद टैगोर नगर, टैगोर गार्डन। अच्छा, अब ये बताएं आप हमें कि आपको इस एरिया के लिए कितने सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं? सर अब सफाई कर्मचारियों की भी मैं बता देता हूँ जी। 8 सफाई कर्मचारी हैं, जी। उनमें से 3 या 4 हमेशा एब्सेंट रहते हैं। अच्छा जी। हर बार कंप्लेंट करने के बाद एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हर बार कंप्लेंट करने के बाद जी। हमें आगे से ये जवाब मिलता है कि सफाई कर्मचारियों की शॉर्टेज है। जी। अभी पीछे से इन्होंने एक टेंडर लगाया था जी। जिसमें ये कहा गया था कि हाँ भी कुछ वार्डों को एक टेंडर के थ्रू सफाई कर्मचारी मिलेंगे और आपके कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। जी। ये सारी बातें सिर्फ कागजों में रह गई हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, हाउस की मीटिंग के अंदर मेरे 10-12 मुद्दे थे। आज तक हाउस की मीटिंग की प्रोसीडिंग मुझे नहीं दी गई है। ठीक है। और मैं ये दावा करना चाहूँगा आपके सामने, मैं आपके समक्ष खुले शब्दों में ये कह रहा हूँ कि अगर वो प्रोसीडिंग अवेलेबल नहीं कराई गई तो अगली हाउस की मीटिंग मैं नहीं होने दूंगा।
अच्छा ये बताइए कि ये जो मामले हैं इन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट्स कर रखी हैं, ये अगले हाउस की मीटिंग में आप उठाएंगे जी सारे? सर पहले ऑलरेडी उठा चुका हूँ। अच्छा जी, तो उसमें क्या? मैं कहता रहा हूँ Decision हाउस नहीं। की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स ही अभी तक नहीं अवेलेबल कराई गई है। तो ये बताइए कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो आपके अंडर हैं इस टाइम? सर सफाई कर्मचारी मैं आपको बता रहा हूँ 8 हैं टोटल, जिसमें से 3 या 4 रेगुलर एब्सेंट रहते हैं। ठीक है। ठीक है, कभी 5 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं। और उसमें क्या है कि एक दिन निकालते हैं और उसके बाद जब उठाना होता है तो ट्रॉली पे 3 सफाई कर्मचारी चाहिए जो कूड़ा उठाने के लिए चाहिए, बचे 2 या 3। अब ये 2 या 3 सफाई कर्मचारियों में से मतलब टोटल आपका कहने का मतलब है कि 8 कर्मचारी हैं, जिसमें ट्रॉली पे भी 3 या 4 चलते हैं और 4 से 3 वहाँ चलते हैं, 5 यहाँ रहते हैं। 5 में वो तो जब पूरे आएंगे तब आएंगे। तो आपने इसके लिए लिखित कंप्लेंट भी कोई दी है? सब कुछ दे चुका हूँ। ठीक है। रेगुलर और कूड़ा उठाने के लिए ट्राली आ रही है जी यहाँ पे? सर कूड़े का ऐसा है, कूड़े के कल मेरे से साइन करवा के लेके गए हैं वो जी। उसमें ये लिखा हुआ था डेली हम उठा रहे हैं, तो मैंने उसमें एक नोट डाला है जी कि हफ्ते में आप 3 दिन, और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ हफ्ते में आप 2 दिन जाते हो। जी, मैंने नोट डाल के उस पर साइन किए हैं। ठीक है। अब मैं ये भी चाहूँगा, आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि उस नोट को कंसिडर किया जाए। ये सारी जनता खड़ी है, हफ्ते में 1 बार 2 बार या 3 बार जी, हर रोज कहीं से भी कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रही। ठेकेदारी सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा, मोटी मोटी कमीशनें सटल हैं। नहीं वो तो नेचुरल 85 लाख का ठेका हर महीने का है जी ये। ठीक है जी, मोटी मोटी कमीशनें सटल हैं। कर्मचारियों की तनख्वाहें के लिए बजट साइन नहीं होता। ठेकेदारों की क्योंकि ठेकेदारों के उसमें कमीशन है तो उसके लिए बजट सैंक्शन हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ डेली, पहली तो आपकी मांग यही है कि यहाँ डेली आने चाहिए कूड़ा वाले? सर टेंडर में डेली है। डेली है टेंडर में तो ये टेंडर टोटल कितने का जी जो ये यहाँ पे हुआ? ये सर अभी 80-85 लाख का बता रहे हैं जी। तो 85 लाख ठेकेदार लेने के बावजूद भी डेली यहाँ पे ना कूड़ा उठा रहा ना कुछ, पेमेंट कैसे हो रही है? देखो मेरे पास तो अभी दूसरी बार साइन करवाने आए थे वो, जी, और मैंने दूसरी बार में ही सारा सर्वे करके उसके ऊपर नोट डाल के दे दिया जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो बाकी 31 पार्षद मेरे साथ हैं जी, क्या उनके एरिया में डेली गार्बेज कलेक्शन हो रही है? और अगर नहीं हो रही है तो वो क्यों सोए पड़े हैं? ऐसा क्या प्रेशर है उनके ऊपर कि वो जनता के द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा मिसयूज करवा रहे हैं? मैं तो इसमें हर एक आदमी को जिम्मेवार मानता हूं जो इसमें लिखित में ऊपर नहीं दे रहा, क्योंकि क्या है, डेली गार्बेज वाले हमारे से साइन करवाने आते हैं। जी जी। कल मेरे पास साइन करवाने आए, मैंने उस पर स्पेशल नोट लिखा है और नोट के ऊपर भी स्टैंप लगा तो के दिया। अब जब ये मीटिंग होगी सर, तो इसमें आप ये मुद्दा प्रॉपर उठाएंगे ये सारा? सर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट मीटिंग में ये सारे मुद्दे मेरे नहीं वो तो सर हो गया, वो तो क्लियर है। जब नेक्स्ट में, क्योंकि ये कूड़ा कलेक्शन का जो है, अगर मुझे उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स ही नहीं दी जाएंगी जी जी, तो नेक्स्ट तो मैं मीटिंग होने ही नहीं दूंगा ना। ये तो कानून है जी जी, कि मीटिंग की प्रोसीडिंग्स जो है वो अवेलेबल कराई जाए और उसके ऊपर हम काम कर सके। ठीक है जो हमारे मुद्दे होते हैं, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में उन मुद्दों को सॉल्व किया जाना चाहिए। ऐसे तो मीटिंग्स में मुद्दे उठाते रहो और वहां चीख के वापस आ जाओ। जी। वार्ड नंबर 14 समस्याओं की भरमार, कूड़ा ना उठाना। 14 नहीं जी, पूरे अम्बाला कैंट के अंदर समस्याएं हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता का काम चल रहा है। 25 पार्षद हैं भाजपा के, 3 मनोनीत हैं जी। 28 पार्षदों के बावजूद भी, एक मेयर, दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी सिर्फ चाटुकारिता का काम चल रहा है। हर एक पार्षद वहां जाके चाटुकारिता कर रहा है, जमीनी हकीकत कोई भी नहीं बता रहा है। ठीक है हीरा जी, धन्यवाद जी। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी वार्ड नंबर 14 की जनता प्रशासन की नाकामी के कारण नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है।
लिखित शिकायत नगर परिषद को देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। ललिता प्रसाद उप प्रधान नगर परिषद को भी कॉलोनी वासी मिले पर समस्या हल नहीं हुई। वार्ड नंबर 14 में होने वाली परेशानियों के कारण वार्ड निवासी और वार्ड पार्षद ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज हम न्यू जनकपुरी अम्बाला छावनी में पहुँचे हैं। यहाँ लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा, हमारे पे काफ़ी फ़ोन आए कि सर आप यहाँ का एरिया को कवर करें। आज हम आपको दिखा रहे हैं जी वार्ड नंबर 14 न्यू जनकपुरी की समस्याओं के बारे में जी। ये देखिए घरों से बाहर निकलना कितना दुर्भर हुआ लोगों का।